अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चल रहा है टेंसेस के अंदर। तो जो जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस आज मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी जितनी भी सूरतें थी हमने सब अपलोड कर दी हैं, आपके सामने पढ़ा दी हैं आपको। आज आखिरी सूरत रह गई है इंस्ट्रक्शंस और कमांड। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हिदायतें दी जाती हैं या हुक्म दिया जाता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही बनाए जाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस या कमांड हुक्म दिया जाता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं, किसी और टेंस में नहीं बना सकती आप। मैंने कुछ मिसालें ली हैं, आपके सामने रखा है। नई मिसालें हैं, किताबों में नहीं है, मैंने खुद दी है। मिक्स माने मिला लें। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंस्ट्रक्शन और कमांड्स होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्टली शुरू होते हैं। वहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, कोई प्रॉपर नाउन या कोई नाउन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड होता है, यू होता है। तो इनको इंपेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, लेकिन ये बनाए किस में जाते हैं, मकसद बताने का मकसद ये है कि ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। अब ये पहला सेंटेंस, मिक्स द फ्लोर शुगर एंड एग्स इन अ बाउल। ठीक है, एक प्याले में आटा, चीनी और अंडे मिला लें। मिक्स के माने मैंने लिख दिया, मिला लें। फ्लोर आटा होता है, शुगर चीनी होती है और अंडे। इन अ बाउल एक प्याले में। मिक्स द फ्लोर शुगर एंड एग्स इन अ बाउल, एक प्याले में आटा, चीनी और अंडे मिला लें। ठीक है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई है, एक प्याले में आटा, शुगर एंड आटा, चीनी और अंडे मिला लें, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है। इसी तरीके से सेंटेंस दूसरा, स्टर के माने STR हिलाना। हिलाते नहीं, बहुत से हम कानों में पकाते चीज़ें को हिलाते हैं। हिलाएं स्टर द सूप जेंटली, माने आहिस्ता आहिस्ता, नरमी, हल्के हल्के, जेंटली। स्टर द सूप जेंटली एंड लेट इट सीमर, यानी उबलने दें। लेट माने दें, इट इसे, और इसे उबलने दें फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक। मतलब ये हुआ कि सूप को हल्का हल्का हिलाएं और इसे 10 मिनट तक उबलने दें। सीमर माने उबलना। मैंने लाल पेन से इनकी मीनिंग भी लिख दी है आपकी आसानी के लिए, अगर आपको मतलब नहीं पता, वरना आम नॉर्मल मीनिंग है। टर्न माने मोड़ना होता है। टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट एंड कंटिन्यू स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स। ठीक है ना, तो इसमें भी आपको हिदायत की जा रही है कि ट्रैफिक लाइट को बाएं मोड़ें, 2 ब्लॉक्स तक सीधा जारी रखें। टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट को बाएं मोड़ें, ट्रैफिक लाइट को की तरफ मोड़ें, बाएं की तरफ मोड़ें ट्रैफिक लाइट, और 2 ब्लॉक्स तक सीधा जारी रखें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रेस, माने दबाना होता, पुश करना होता। प्रेस द बटन को पुश करें, दबाएं, टू स्टार्ट करने के लिए, तो मशीन को स्टार्ट शुरू करने के लिए। देखिए सब में इंस्ट्रक्शन है या कमांड यानी हुक्म है। फॉलो, अमल करें। द साइन, जो निशानत है, टू द नियरेस्ट एग्जिट, जो बाहर निकलने का करीबी रास्ता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, हंगामी सूरत में, यानी बता रहे हैं कि हंगामी सूरत हाल में करीब तरीन बाहर निकलने के लिए निशानत पर अमल करें। नंबर 6, ओपन द विंडो, खिड़की खोलें। टू लेट इन, आने दें, लेट इन अंदर आने दें, सम फ्रेश एयर, कुछ ताज़ा हवा। लेट माने दें, इन माने अंदर आने दें, अंदर आने, लेट माने दें, सम कुछ, फ्रेश ताज़ा, एयर हवा। ठीक है, कोई इसमें ऐसा वर्ड नहीं है। प्लग इन द पावर कोड में लगाएं, प्लग लगाएं का पावर कोड में। एंड टर्न ऑन दी कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर को ऑन करें। ये सब में इंस्ट्रक्शन है, हिदायत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए हैं। ऐड, ये भी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। ऐड साल्ट, नमक मिलाएं। एंड पेपर, और काली मिर्च मिलाएं। टू टेस्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक। देन फिर स्टर, हिलाएं उसको। द इंग्रेडिएंट्स, मिला लें। स्टर माने मिला लें, द इंग्रेडिएंट्स को मिला लें, हिलाएं इंग्रेडिएंट्स। थॉरोली, मुकम्मल तौर पर, यानी जायके के मुताबिक नमक और काली मिर्च शामिल करें, ऐड करें। फिर अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करें। ठीक है ना। नंबर 9, रीड दी इंस्ट्रक्शंस केयरफुल्ली, एहतियात से हिदायत को पढ़ें। बिफोर असेंबलिंग द फर्नीचर, जोड़ने से पहले। पुट ऑन, पहने। यूर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट को पहन लें। बिफोर स्टार्टिंग दी कार, शुरू करने से पहले। तो स्टूडेंट ये थे। अब हमारा जो है ना
अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस की जो फॉर्म है वो मुकम्मल हो गई। हमने तमाम सेंटेंसेस आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट नेगेटिव लगाते हैं, और अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले डू या डस को पहले लगा देते हैं, और बाकी सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं होती है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है यानी ही, शी, इट या कोई नाम है तो उनके वर्ब में एस या येस का इजाफा कर देते हैं, लेकिन जब उसके नेगेटिव या क्वेश्चन बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ से एस या येस को हटा के असल फॉर्म रखते हैं वर्ब की। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद हमारा लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आपसे इंग्लिश ग्रामर में पास इंडेफिनिट, ठीक है ना। पास इंडेफिनिट का सीखेंगे क्या क्या सूरत हाल होती हैं। तो आप हमारे से जुड़े रहें, हमारे लेक्चर्स को देखते रहें और हमें बताएं कमेंट्स करके आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है लेक्चर से। इसको आगे भी शेयर करें दूसरे लोगों को, और इसको आप लाइक भी करा करें, और साथ में जो है हमें कमेंट्स भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।